हेलो एवरीवन। मेन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 1 ही चल रही है। पहला 1A, ये 1B, 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पार्ट 2। देखो पार्ट 1 में मैंने डेफिनेशन, साइंटिस्ट ये नाम दिए। और एक चीज़ मुझे ये बतानी है बच्चों को, किसी को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे चैप्टर वाइज जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब वीडियोस आपको मिलेंगी और बोर्ड के एग्ज़ाम तक सबको मिलेंगी। किसी को स्ट्रेस नहीं लेना है। नॉर्मल रूटीन में बायो को पढ़ना है और बायो में ये स्कोर लेकर चलो कि 99% मार्क्स सबको लेने हैं। 100% इसलिए नहीं हम बोलते कि 100 मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। अगर तुमने 1 वर्ड भी गलत कर दिया तो 100% मार्क्स नहीं होंगे। डायग्राम में कोई मिस्टेक कर दी तब भी नहीं होंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं एग्जामिनर वो मार्क्स कट कर लेते हैं। तो 99% मार्क्स लेने के लिए मैं ये सब क्वेश्चंस तुम लोगों को डाल रही हूँ। और सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे एक है ये क्वेश्चन की फॉर्म में है कि मतलब ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन है। तो ये बायोम्स क्या हैं, व्हाट आर बायोम्स। बहुत डिटेल से ये अब हट चुका है, पर डायग्राम में जैसे ये डाला हुआ है, इसमें जो 6 बायोम्स दिखा रखे हैं, A B C ये पूछे हुए हैं और ये मतलब 3 हो गए, D E F दिए हुए हैं। तो 6 बायोम्स दिखा रखे हैं। इन बायोम्स में कौन से ऑर्गेनिज्म है, क्या इनका एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप है, वो सब चीज़ें अब नहीं है सिलेबस में। केवल ये बायोम्स का पूछा हुआ है कि कौन कौन से बायोम्स हैं। अब जैसे इनके बायोम्स को किसके बेसिस पर ड्रॉ किया हुआ है, इस तरफ तो मीन एनुअल टेम्परेचर 0, मतलब यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री सेंटीग्रेड में मीन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है ना, सब बच्चों को समझ में आ रहा है। और इधर साइड जो दे रखा है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, कितना मॉइस्चर, कितना पानी है, प्रेसिपिटेशन कितना सेंटीमीटर में है वो। अब जैसे यहाँ पर है ABC को फिल करना है, तो A में तुम देखो टेम्परेचर तो जा रहा है 25 तक और प्रेसिपिटेशन बहुत कम है, 50 का भी आधा मान के चलो, ये 25 सेंटीमीटर पर एनुअल, पर एनम। तो इसका मतलब ये चीज़, ये क्या होंगे, डेजर्ट। क्या होंगे ये, डेजर्ट। तो यहाँ डेजर्ट जो रेगिस्तान है पूरे, जैसे थार डेजर्ट है, तो बिल्कुल डेजर्ट के एरिया में वहाँ पर उसी टाइप के प्लांट ग्रो करते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए इनकी रूट्स बहुत डीप चली जाती हैं। अब जैसे मान लें कैक्टस है, एलोवेरा का प्लांट है, जिजाइफस है, यूफोर्बिया है, अल्फ़ा अल्फ़ा है। अल्फ़ा अल्फ़ा की जो प्लांट होता है उसकी रूट्स वाटर को खोजती हुई नीचे तक 120 फीट गहरी तक पहुंच जाती हैं। सोचो कितना ही तुम ऊपर से काट लो तो फिर ही ग्रो कर जाएगा। तो ये डेजर्ट, इसमें यहाँ फिल करोगे, ए में क्या फिल करोगे, डेजर्ट। अब बी में तुम देखो टेम्परेचर तो जा रहा है माइनस में और प्रेसिपिटेशन आ जाता है फिर भी, मतलब 100, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है क्योंकि बारिश वगैरह पड़ती रहती है। वैसे तो बर्फ़ ही रहती है, 8 से 10 महीने तक तो यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, -10 टेम्परेचर है। पर जब कुछ थोड़ा सा गर्मी आती है, मॉइस्चर होता है, तो यहाँ पर मतलब कुछ महीने ऐसे होते हैं कि प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को वहाँ पर उतने समय में वो अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। तो लाइकेन्स वगैरह हैं और थोड़े से छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब शर्ब्स, वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो इसको हम क्या देंगे नाम, आर्कटिक टुंड्रा। ये आर्कटिक टुंड्रा, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी यही नाम है इसमें। एक मिनट, ये एनसीईआरटी में जो नाम दे रखा है ये है आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। अब तीसरे को देखो, तीसरे में यहाँ टेम्परेचर, मतलब जो प्रेसिपिटेशन है वो तो 250 सेंटीमीटर पर एनम है, पर इसमें जो टेम्परेचर है वो 15 तक जा रहा है, मतलब 10 से 15 तक ही है मोस्टली। नीचे यहाँ पे नीचे भी लगा के चलो 5 से ही है। तो इतने कम टेम्परेचर में फ्लावरिंग प्लांट नहीं होंगे। यहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, जैसे उसकी लीफ निडल लाइक पाइनस वगैरह के हैं, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस वेलिचियाना, हिमालयन साइड में वो होंगे, या यूरोप वगैरह की साइड हैं। अगर हिमालयन साइड में हम दूसरी तरीके से, जैसे कॉनिफरस, एक होते हैं कॉनिफरस और एक होते हैं इसमें
कॉनिफरस टेम्परेट डेसिडुअस प्लांट, तो बहुत तरीके के हैं। यहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस प्लांट का यहाँ भी ले रखा है, तो एक तरीके से यहाँ जो सी लिखोगे वो कॉनिफरस। एनसीईआरटी में देखो वहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस फॉरेस्ट मतलब कहने का है कि फ्लावरिंग प्लांट नहीं होंगे, होंगे तो बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे, ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म। टेम्परेट में भी टेम्परेट डेसिडुअस वाले भी हो सकते हैं, टेम्परेट कॉनिफरस वाले जो निडल लाइक हैं, तो यहाँ पर निडल लाइक वाले ये हमने ले लिए, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गए। बीच का है, पॉपुलर के ट्री हैं, ओक के ट्री हैं, तो वो डेसिडुअस फॉरेस्ट में आ जाएंगे। ट्रॉपिकल जहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा रेन है, टेम्परेचर ठीक होता है, रेन है, तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ गए। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि इसको कोई से भी 2 दे दिए, 4 का फिलअप्स करा दिया, उसको सीक्वेंस 4 बना दिए तुम्हें और सीक्वेंस में लिखना है। मान ले ए है तो पहले उन्होंने ए में दे रखा है, सपोज उन्होंने एल्पाइन दे दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ए में दे रखा है टेम्परेट दे दिया, बाकी और दूसरे दे दिए, तो हमें सीक्वेंस में कि ए हमने डेजर्ट लगाया है, बी आर्कटिक है, सी कॉनिफरस, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो ही राइट होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ये एक 4 डायग्राम बने हुए आएंगे पेपर में, और पेपर में इनके नीचे की लेबलिंग करनी है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ना इनको ड्रॉ करना है, ना तुम्हें इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा रटना है, कुछ नहीं करना, बस एक बार देख के चलो। यहाँ पर तुम देख रहे हो चौड़े चौड़े ये पत्तों वाले डेसिडुअस, तो पहला वाला कौन से हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन का मतलब रेन वगैरह का ये मौसम इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये डेसिडुअस हो गए। यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट बायोम हो गए। ये सी के आसपास का है तो ये सी कोस्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, ये बोर्ड पे नहीं बन सकता। तो एक क्वेश्चन की 4 डायग्राम ऐसे के ऐसे पेपर में आएंगे और उनकी लेवलिंग तुम्हें पूछी होगी, सीक्वेंस डाले हुए होंगे और उन सीक्वेंस पे तुम्हें जो सही सीक्वेंस है उस पर तुम्हें टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन जो एनसीईआरटी में मैंने लिया है, ये सब चीज़ ये चीज़। अब जो आएगा कि एबायोटिक अनबायोटिक फैक्टर यानी कि इकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा और बहुत इजीली तरीके से बोर्ड की तैयारी करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, किसी को कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। और सबसे मेन चीज़ ये है कि वीडियो जो भी तुम लोगों के फ्रेंड सर्किल में हो, रिलेटिव हो, सबको ये वीडियो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और अगर मान लिया किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी पूछना है, तो वो कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।